7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुरी उड़ीसा। ऐसे याद रखेंगे, भूलेंगे कंफ्यूज होंगे। करना क्या है, यहाँ से पुरी उठाइए और इसी में जोड़कर आप क्या बार बार बोलेंगे, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है। अर्थात एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है, आप बार बार क्या बोले हैं, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा, और पुरी से ही आपका आंसर होगा पुरी। और अगर आप नहीं याद है कि उड़ीसा से ही है तो यहाँ पर डीसा भी उठा के इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, जगन्नाथपुरी। इकलौता यही ऐसा तरीका है कि एक बार आंसर याद करने के बाद न भूलने देगा न कंफ्यूज होने देगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 9 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, क्योंकि आप बार बार याद कर लीजिए कि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा अपने क्लास में चलते हैं, एक एक करके याद करते हैं। 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है, पुरी ओडिशा। लेकिन ऐसे याद रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ से पुरी उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। क्या बोलोगे आप, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। अर्थात एग्जाम में जब प्रश्न मिलेगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई है, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, और यहीं पर आपको पुरी से आंसर के लिए बाध्य करेगा कि पुरी ओडिशा में है। अब कुछ लोग को अगर ये भी नहीं पता है कि पुरी ओडिशा में है तो यहाँ से दिशा उठा के ये भी लगा सकते हैं कि जगन्नाथपुरी दिशा रथ यात्रा, यानी कि दिशा से क्या हो जाएगा, ओडिशा, और पुरी से क्या नाम है, पुरी होगा ही। जब इसी में प्रश्न में ही आंसर रहेगा तो आपको वो भूलने और कंफ्यूज होने नहीं देगा। और इसमें किस किस का जो ये रथ होता है, इसमें 3 रथ होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। बाकी ये जो मेंस का देते होंगे एग्जाम पीछे, उनके लिए ज़्यादा डिटेल जरूर। जैसे इसमें 3 रथ होता है, एक जगन्नाथ भगवान जी का, उनके भाई बलभद्र जी का, और तीसरा जो बहन सुभद्रा जी का है। कब ये शुरू होता है, आषाढ़ माह में, और 3 विशाल क्या होता है, लकड़ी के रथ होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये भगवान तीनों कहाँ जाते हैं, मौसी के घर, कहाँ, गुड़िचा मंदिर जो है वहाँ पर जाते हैं। मेन यही है सब। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है, किस खेल से संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या है, क्रिकेट से, जो पूरी तरह से क्या है, गलत है। आप लोग का कंफ्यूज होता होगा, फुटबॉलों लगी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिसो सभी लागत हुई, तो दिक्कत क्या है? अभी हमने गलती से एक दूसरा वर्ड बोल दिया। क्या हमने क्या बोला था, डूर फंड। जब हम पढ़ाई के सिलेक्शन के नहीं हुआ था उससे पहले इसको हमने कैसे याद किया था, डूर फंड बोले हैं ना अभी। और यहीं पर हम फा से आंसर क्या निकालते थे, फुटबॉल। तब उतना जितना आप सभी को ये तरीका हम बता दे रहे हैं इतनी शानदार, उस टाइम हमें इतना नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरह कुछ करते थे कि पर्स में ही आंसर रहे। तो अब ये चीज़ हम नहीं करेंगे, अब सीधा सीधा डूरंड को ही क्या बोलेंगे, फूरंड या फूरंड। क्या बोलोगे, ये डूरंड कप को आप क्या बोलोगे, फूरंड कप या डूरफंड, जो हमने अभी यहाँ लिखा हुआ था। अर्थात वही एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आप पढ़े ये हैं, तो जब यहीं पर आपको फा से क्या आंसर निकलेगा, फुटबॉल। ये भूलने नहीं देगा। और अब डूरंड हमेशा के लिए आपके लिए आंसर याद करने के लिए इस नाम से हो जाएगा, तो आंसर ये निकले। और ये है क्या, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर कोई चीज़ एशिया के सबसे पुराना है तो वो कहीं ना कहीं भारत का भी सबसे पुराना होगा। तो ये कब शुरुआत हुआ था, 1888 में। इसका संस्करण 2024 का जो हो रहा है, कौन सा है, 133 नंबर का है। और आयोजन कहाँ हो रहा है, 4 शहरों में हो रहा है। कौन कौन सा, जमशेदपुर झारखंड, कोलकाता पश्चिम बंगाल, शिलांग क्या है मेघालय में, और क्या है, कोकराझोर क्या है, असम में है। मैक्सिमम ये आप सभी लोग को पता है कि ये झारखंड, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ये कन्फ्यूजन हो सकता है क्या, कोकराझोर कहाँ है, असम में है। कन्फ्यूजन होता है तो एक कोकराझोरसम कह दिया, क्या बोलेंगे, कोकराझोरसम, और सम से आंसर यही आंसर निकलेगा क्या, असम। तरीका आप सब लोग पता चल चुका होगा कि करना क्या है। और यहाँ पर जितने भी आज के क्वेश्चन है, मैक्सिमम में क्या, सब में ये प्रश्न खुद बखुद आंसर बता रहा। कुछ तो ये आपन वाला जबरदस्ती वाला है, कुछ ऐसा प्रश्न ही है कि वो चिल्ला के बोलत है कि भाई देख यही में आंसर है आपका। तो इसलिए आप लोग तरीका अब बदल लें। हाल ही में क्या, प्रोजेक्ट परी
किसने प्रारंभ किया, अर्थात किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? संस्कृति मंत्रालय। याद करने के लिए क्या करेंगे? स्कृति या संस्कृति उठाएंगे और इसी में क्या बोलेंगे? ये आपके सोना बाबू वाला परी ना है, ये दूसरा वाला परी है, ठीक है। तो इसको पहले याद करेंगे, ये प्रोजेक्ट परी है, इसको आप क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट प्रिंसकृति बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट प्रिंसकृति बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट प्रिंसकृति। और देखेंगे यहीं अंशकृति या संस्कृति का आंसर निकलेगा और आपका ये परी है। अब जब जैसे हमने डूरफंड बोल दिया ना डूरंड कप को, तो जब यहू आप बार बार ऐसे पढ़े ही रहेंगे कि इसको प्रोजेक्ट परी बोलवे नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट प्रिंसकृति। क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट प्रिंसकृति। ये बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आप भी साथ में बार बार बोले और 2-4 बार इसको लिख लें। एक बार नोट्स जब बना लेंगे तो आपको ये हम दावा कर रहे हैं कि ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसे प्रोजेक्ट परी पढ़ लेंगे तो बाद में 2 महीना बाद 4 महीना बाद एग्जाम में जब पर्स मिली तो गिरहो मंत्रालय रक्षा कंस्कृति मतलब जितना है सबो लगेगा, और ऑप्शन नहीं दिया है तो मतलब जितना मंत्रालय हो तो मेन वो सब में लगेगा। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अब ये परी का फुल फॉर्म या इसका मतलब क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या है कि रास्ते में जो रहेंगे दीवार पर उस पर फोटो, चित्र, कलाकारी या कोई मूर्ति ऐसा कुछ बनाया जाएगा। कहाँ और क्यों? एक आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे, चर्चा में बहुत चल रहा है, जो 46 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर होगा? अपने इंडिया में होगा। तो जो रास्ता है उसमें यहाँ से जब ये लोग निकलेंगे तो उसी रास्ते में ये सब चित्रकारी, कलाकारी किया जाएगा और इसका नाम क्या दिया जाएगा? प्रोजेक्ट प्रिंसकृति, अर्थात परी को संस्कृति। अब इससे ज़्यादा सरल और आसान तरीका नहीं हो सकता। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो मतलब अगर बाल श्रम की बात किया जा रहा तो बाल अधिकार की ही बात होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? झारखंड है। अब देखिए, अभ्रक जेका माइका बोल जाते हैं, तो अब आप ऐसे बोलोगे कि अभ्रक खदानों को, बाल श्रम को क्या बोलोगे? झाल श्रम बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ आप बाल श्रम पढ़िए, आप यहाँ लेकिन झाल श्रम पढ़िए। और श्रम को झरम बोलिए बार बार, मुक्त को झुक्त कह, मतलब जितना बार कह पाओ कह लीजिए कि मतलब ये बार बार खुद कह दे भाई अब रह दे यार, हो ही गए, हम आंसर याद हो ही गवा कि झारखंड है, काहे आप इतना बार बार यहाँ से ये कर लेंगे, ठीक। और ये क्या कह रहे हैं? बाल श्रम। बाल श्रम मतलब यही है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रमिक वाला कार्य करवाना, उसको बाल श्रम कहें। मतलब अब यहाँ पर जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वहाँ पर इनको अब कार्य नहीं करवाया जाता है। कौन सा आयोग ने ये क्लियर किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और बाल से आप इतना रिलेट ही कर लेंगे। और अभ्रक क्या किस काम में आता है देख लें। जो सौंदर्य प्रशासन आप ये सब क्रीम पाउडर लगावत है इससे बनता है, ठीक, इसका भी रोल रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी में इसका यूज होता है। हाल ही में क्या LIC के MD या CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? अभी इनका कार्यकाल बन गया है, अर्थात बढ़ गया है, ये दोबारा री अपॉइंट हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सिद्धार्थ मोहाती। आप बोलोगे कैसे? सिद्धार्थ LIC। क्या बोलोगे? मोहाती को क्या बोलोगे? सिद्धार्थ LIC बोलोगे। मोहाती को मोहा हटा के आप बार बार बोलोगे सिद्धार्थ LIC, और LI से आपका आंसर क्या निकलेगा? LIC का बनेंगे। जैसे SBI का, जैसे प्रेस IB, PIB का हम लोग क्या बोलते हैं इनको? धीरेन्द्र प्रेस झा। क्या बोलते हैं? धीरेन्द्र प्रेस झा। तो कहीं ना कहीं ये आपको आंसर वहाँ पर बाध्य कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सिद्धार्थ क्या है? LIC, अर्थात LIC होंगे, रीअपॉइंट हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग देखें, इसका आंसर होगा विश्वता गोलदार, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आप राष्ट्रीय लेखाओं इन्हीं के नाम में जोड़ दीजिए और उठाकर आप बार बार वही बोलेंगे। तरीका आप लोग समझ चुके होंगे। क्लास आज थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि हमें निकलना है। ये कब क्या है? देखिए, ये जो अभी इसके पहले इसके ये पुराना जानकारी लेंगे कि मतलब होता क्या है। जैसे क्या है, ये जो नेशनल अकाउंट्स अर्थात राष्ट्रीय जो लेखा है, जैसे CPI क्या है, WPI, PPI, ये है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है।
होलसेलर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये कोई भी प्रोडक्ट के तीनों ये मानक होता है, इसका ये इंडेक्स होता है। तो इसका मानक आधार वर्ष क्या है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है, 2011-12 चल रहा है। लेकिन अब ये समिति का गठन किया गया है कि भैया अब ये आधार वर्ष बहुत पुराना हो गया, अब आप कौन सा लागू करिए, 2021-22 वाला कम से कम लागू करिए, और उठा के यहाँ से आप ये रिलेट कर लेंगे, याद ये करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही क्या है, राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है। अब देखिए, जो हम लोग यहाँ तरीका अप्लाई करते हैं जबरदस्ती, ये ऑटोमेटिक ये खुद बता रहा है कि हम देख रहे हैं मैक्सिमम जगह अब ये अपना वाला ट्रिक फॉलो कर रहे हैं कि काहे का बच्चों का मतलब इतना भार दे रहे हो, अलग से याद करते हैं, अलग अलग फिर कंफ्यूजन में जाते हैं। तो ऐसा कुछ नाम रखा है यार कि मतलब वही से खुद बता दे कि आंसर वही है। आओ देखें कैसे। तो इसका राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है, देखें गैंडा। अब राइजो को आप इतना तो कह ही सकते हैं, राइजो को राइनो पढ़ लें, कोई दिक्कत है क्या, राइजो या राइनो। और इसे गैंडा को राइनो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ राइनो और इसका राइजो, ठीक। और अगर राइनो राइजो ना समझ में आवत है, लागत है कि हमें राइनो मतलब गैंडा ना याद आवत है, तो ठीक है उठावे राइजो गैंडा टोप बोले परियोजना का संबंध किससे, क्या राइजो गोंडा तो गैंडा तो का संबंध किससे है। तो ऐसे निकल गया। अगर आप इसको गैंडा को इंग्लिश में रेनो बोलते हैं, राइनो, तो आप यहाँ पर ये समझ जाएंगे कि राइनो ये गैंडा से संबंधित है। और नहीं समझ में आवत तो आप गैंडा उठा के कर दीजिए। ये है क्या, ये दक्षिण अफ्रीका के जो वैज्ञानिक हैं, वहाँ पर जो गैंडा के सींग में क्या किए हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल इनबिल्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग अपना पर्सनल आंसर इनबिल्ट कर देते हैं, वैसे ये लोग यहाँ ये इसके गैंडे के सींग में रेडियो एक्टिव मटेरियल इनबिल्ट कर दिए हैं। इनबिल्ट काहे किए हैं, वहाँ पर जो गैंडा है उसका अवैध शिकार होता है। तो होता क्यों है, जो इसकी गैंडा की जो सींग होती है ये बहुत महंगा बिकती है। तो इसके उद्देश्य से ये वहाँ पर क्या नाम है, सब लोग इसको अपने शिकार के लिए मार देते हैं। तो इसी उद्देश्य से इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जब डाल देते हैं तो वो सींग जो होती है खराब हो जाती है, सड़ जाती है। अर्थात इसके जो वध करते हैं, इसको मार देते हैं, उसको रोकने के उद्देश्य से किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है, साउथ अफ्रीका में जो लिम्पोपो राइनो रिजर्व है वहीं पर किया गया है। अपने यहाँ भी एक गैंडा से संबंधित क्या है, नेशनल पार्क है। वो कहाँ है, अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर अलग से पढ़े होंगे असम में, कुछ लोग तो कन्फ्यूजन में भी रहते होंगे। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, काजीरंगा सम नेशनल पार्क, या इसको क्या बोल सकते हो, काजीरंगेंडा, क्या काजीरंगेंडा सम नेशनल प्रकार, अर्थात गैंडा भी आएगा, सम से असम भी आएगा। अब यहीं पर यही आंसर है, कहाँ से भूल के आप दिखाओ। हाल ही में भारतीय वायु सेवा ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, रुद्रम फर्स्ट है। तो बोलेंगे क्या ऐसे, पहली स्वदेशी एंटी रेड्रम, क्या जो रेडिएशन मिसाइल है, आप क्या बोलोगे, इसको आंसर को उठा के यहाँ बोलोगे पहली स्वदेशी एंटी रेडियरुद्रम या रेडियद्रम मिसाइल का परीक्षण किया। और यहीं से कहीं ना कहीं रुद्रम से आपका रुद्रम फर्स्ट आंसर निकलेगा। ये किसको मिलेगा, वायुसेना के लिए है। और किसके द्वारा निर्माण किया गया है, DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और ये किस लिए है, क्या है, ये देखिए, जो आपका कोई होता है विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्य को, उसको हिट करने के लिए, टारगेट करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और ये क्या है, पहली स्वदेशी है। और मेन आपका यही बनेगा कि इसका नाम क्या है, तो इतना रखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भागदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। अब देख रहे हैं कितनी जांच आयोग बैठ रही है, सबका नाम अलग अलग से याद करने पर बाद में यही होगा कि फिर ये जैसे आज यहाँ तो ऐसे सामने सामने याद है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा, ये इसका वाला यही है कि ये है कि ये है, इसका वाला ये, तो कन्फ्यूजन बनेगा। अगर यही चीज़ उठाए के ऐसे मिक्स कर दिया जाए, ले अब आधा ये, तो आप कैसे बोलेंगे, तरीका इसीलिए यही, जिसका नाम जिससे संबंध कहीं ना कहीं आगे पीछे वही में जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए इसमें सही आंसर क्या है, ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं, या हाथरस ब्रजेश रथ श्रीवास्तव कांड, मतलब आगे पीछे जोड़ के। अब यहाँ हम नहीं बताएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि
अच्छे नहीं लगता, तो आपको अब तरीका पता हो चुका है, जिनको अच्छा लग रहा है वो फिट कर लें, ना अच्छा लागत है तो सीधा सीधा याद कर लें। अब देखिए यहाँ पर जो बोले बाबा क्या कैसे हैं, आप सभी लोग का अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, क्या है कैसे, कहीं भी जैसे देखिए गॉड है, आप हमारे आपके सबके जो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको, ये मतलब सब एक ही हैं, बस सबका अपना अलग अलग है। और जो हमें यहाँ पर भेजे हुए हैं तो उनकी भी दायित्व है, सब संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये जो बीच में है आप सबको ये सब, तो कहीं भी आप अपने हिसाब से मानते हैं, मानिए क्या जो कुछ भी है, लेकिन एक भक्ति हो जाती है ये सब, और एक हो जाती है अंधभक्ति। तो कहीं भी उस दायरे में मत जाइए कि इतना ये सब, अभी आप देख ही रहे होंगे 125+ यहाँ पर डेथ हो चुकी है, तो ये सब कंडीशन ना आने पाए। आप सब लोग जागरूक बनिए कि जो है आप डायरेक्ट से गॉड से कांटेक्ट करिए, मतलब घर पर, यहाँ पर या मंदिर में, जहाँ मतलब थोड़ा उतनी भीड़ नहीं होती है, रिस्क लेकर कोई चीज़ नहीं करना है बस। और बाकी अपना अपना सबका व्यक्तिगत है, आप स्वतंत्र हैं। हाल ही में क्या जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च की है, तो इसका सही आंसर क्या है, LIC है। अब देखिए इन्होंने क्या बड़ी बात कही है, और आप लोग, LIC कितनी बड़ी संस्था, जितना लोग आप सिलेक्शन लेंगे, मान लीजिए लाखों की संख्या में इनके तो क्या होंगे, एम्प्लॉय ही होंगे। और ये इनको समझ में आ गया है क्या कि समय के हिसाब से भारतीय नागरिकों की जरूरत के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करना होगा। हमें LIC कह रहा है कि जैसा आप सभी का डिमांड है, आप लोग का जो भारत के नागरिक हो, उस हिसाब से हम आपके लिए पॉलिसी लाएंगे, अपने आप को हम चेंज करेंगे, बदलेंगे। इतनी बड़ी संस्था ये बात कह रही है, लेकिन आप लोग जो तैयारी करने वाले हैं, जो पिछले 10-20 साल से 50 साल से चला आ रहा, वही अलग अलग करके जीवन सामर्थ्य के संबंध LIC से है, और बाद में फिर कन्फ्यूजन होते हैं, FDI से रहा, HDFC से रहा, का से रहा। तो ये चीज़ आप बदलें। LIC बदल रही है इतनी बड़ी संस्था होकर, और आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो। तो देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना, आगे बढ़ना, कहीं भी अपने सपने को साकार करना है, उन लक्ष्य को पाना है, तो अपने आप को संघर्ष में, त्याग में झोंकना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों से आगे होंगे, तब आपका सिलेक्शन। तो यहाँ उद्देश्य ये है, आप समझ चुके होंगे। तो क्या है, जीवन समर्थ का कहाँ से संबंध है, LIC से। आप क्या बोलोगे, जीवन LIC समर्थ योजना। जो जीवन समर्थ आप बोलते हो, इसको नया नाम से ही बोलेंगे। क्या बोलोगे आप बार बार, जीवन LIC समर्थ योजना। क्या बोलोगे, जीवन LIC समर्थ योजना। LIC का आप यहीं से ये आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे, 6 जुलाई को क्या है, 102, 6 जुलाई को 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है। आप सभी लोग, यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू आ रही है, और टेक्निकल इशू क्या है, बहुत हल्की सी है। यहाँ कुछ जो कीड़े मकोड़े या मक्खी हैं बार बार बैठ रही हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टच करने में इशू आ रही है। तो आइए देखते हैं, 6 जुलाई को 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अब देखिए, हर एक के इतनी दिवस ऑलरेडी है, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन बनते हैं, और उसके बाद फिर थीम भी आ जाती है, तो यहाँ याद हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कन्फ्यूजन बनता है कि किसका कौन सा था। तो इसमें भी वही तरीका है, सहकारिता है, सहकारी से संबंधित है, इसको उसी में उठावें, आगे पीछे जहां हो पावे। जैसे कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर, क्या है, सहकारी फ्यूचर फॉर ऑल। तो यहाँ पर आप सहकारी फ्यूचर बार बार जब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इतना हिंट और क्लू मिलेगा कि आंसर यही है। अब देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे आज के करंट अफेयर में, हमने सब इसको इंक्लूड किया है। कोई ऐसा है कि आपको छूटा नहीं हुआ है। अब बाकी सब वही बातें बार बार नहीं करेंगे, और सीधा अपने ग्रीन जोन पर चलते हैं जो सिलेक्शन दिलाएगा। जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, क्या बोलते हैं, मसूद पेजेस ईरान। क्या बोलते हैं, मसूद पेजेस ईरान। कीर स्टार्मिंग लैंड अर्थात इंग्लैंड के हैं, ये ईरान के हैं। डिकनी सूप अर्थात नीसे नीदरलैंड। सिरिल रामफोसा अर्थात अफ्रीका है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के। ऐसा करने का उद्देश्य यही है कि ये
आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा, ना भूलने देगा। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो क्या बोलोगे? कीर स्टारमिंग लैंड अर्थात इंग्लैंड के। बाकी ये सब बता ही चुके हैं। हाल ही में पार्वती माँ काली सिंध राज चंबल नदी जोड़ो परियोजना का किन दो राज्यों ने समझौता? अब पार्वती माँ से मध्य प्रदेश और राज से राजस्थान। हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में इग्नू भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? अर्थात इग्नू ने। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सीलू हरि नागुजाब अर्थात हरियाणा और पंजाब के हुए हैं। और एक ये नाम कहाँ है? BR सारंगी जी को हम लोग क्या याद किए हैं? आप लोग समझ रहे होंगे। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CN जीजा जी आपके बुलेट पर घुमावत रहे, पेट्रोल खर्च हुई और इतना है तो जब एकदम चला जाइए तो दिक्कत तो अबे करी, कोई का हमहू का सकत है। तो का जीजा जा से का हो जाएगा? बजाज। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना है? इसका सही आंसर क्या है? 1,26,887 करोड़ रुपए। हाल ही में व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना, हेल्थ के मतलब पूरा ओवरऑल की बात हुई थी, अर्थात पेट से संबंधित, अर्थात किसने? पेटीएम ने। हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण करने की घोषणा किसने की है? कब तक? 2030 में, क्योंकि जो अमेरिका रूस का था 2028 में एग्जिट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर बगलगामी टग बनाने का ऑर्डर दिया गया है? या महासागर गामी बगल टग अर्थात क्या नाम है? बांग्लादेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने की बात की है? मार्च 2025 में। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? अब प्रेस के लिए प्रेस उठाएंगे दिलीप संघानी, प्रेस नहीं जुड़ा। मौसमी चक्रवर्ती, अच्छा धीरेन्द्र प्रेस झा है इसका सही आंसर। ये CB रवि DT वाल अर्थात रवि अग्रवाल। अब कल का प्रश्न आपका क्या था कि भारत की किस संस्था द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया? हम लोग क्या पढ़े? संपूर्ण नीति अभियान अर्थात से नीति आयोग। आज का प्रश्न ऑफ द डे क्या है? जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अब आप सभी लोग का ये पूरा है, ये है बार बार क्या बताएं, ये सब नंबर लाइक अपने हिसाब से कर ही देंगे, कमेंट में जरूर बताएं, रोना धोना शेयर, और पहली बार यहाँ पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि क्लासेज PDF कुछ सब मिलता रहे। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।